पूर्व विधायक बलजीत यादव पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। आज सुबह ईडी की टीम ने जयपुर, बहरोड़, अलवर और दौसा सहित कुल 8 ठिकानों पर छापेमारी की है। इन ठिकानों में जयपुर के ज्ञान विहार स्थित उनका निजी निवास भी शामिल है। आपको बता दें कि पूर्व विधायक बलजीत यादव पर सरकारी स्कूलों में स्पोर्ट्स के सामान की आपूर्ति में बड़े घोटाले का आरोप है। कहा जा रहा है कि स्पोर्ट्स सामग्री के टेंडर में बाजार मूल्य से 2.5 गुना ज्यादा कीमत पर सामान खरीदा गया। करीब 3.5 करोड़ रुपए के इस घोटाले में यह भी खुलासा हुआ है कि जिन कंपनियों को टेंडर दिए गए वे बलजीत यादव के करीबी लोगों और उनके कर्मचारियों के नाम पर पंजीकृत थीं। इस मामले में पहले ही एसीबी में मामला दर्ज किया जा चुका है। गौरतलब है कि बलजीत यादव पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भाजपा उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़े थे, लेकिन हार के बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। हालांकि यह पहली बार नहीं है। 2018 में भी वे कांग्रेस में शामिल हुए थे, लेकिन टिकट न मिलने के कारण निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। फिलहाल ईडी इस मामले में गहन जांच कर रही है और आने वाले दिनों में और खुलासे हो सकते हैं। कोटपुतली संवाद की टीम इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए है। बहरोड़ के श्री धर्मचंद गांधी जैन महाविद्यालय में संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना द्वारा निर्मित ट्यूबवेल का उद्घाटन किया गया। इस ट्यूबवेल का उद्घाटन ट्रस्ट की सचिव और भाजपा नेत्री डॉक्टर शानू यादव ने विधिवत रूप से किया। उद्घाटन समारोह में महाविद्यालय स्टाफ, विद्यार्थी और ट्रस्ट के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। डॉक्टर शानू यादव ने अपने संबोधन में कहा, शैक्षणिक संस्थानों में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना एक अत्यंत पुण्य का कार्य है। इससे न केवल विद्यार्थियों को बल्कि स्टाफ को भी स्वच्छ पानी की सुविधा मिलेगी। यह शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कार्यक्रम में ट्रस्ट के सदस्यों और महाविद्यालय प्रशासन ने इस पहल के लिए आभार व्यक्त किया। कॉलेज स्टाफ और विद्यार्थियों ने इसे एक सराहनीय कदम बताते हुए कहा कि अब स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता के कारण उनकी समस्याएं काफी हद तक कम होंगी। यह ट्यूबवेल महाविद्यालय के सैकड़ों विद्यार्थियों और स्टाफ के लिए वरदान साबित होगा। संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट की यह पहल शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूकता का प्रतीक है। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों और स्टाफ ने उत्साहपूर्वक इस नई सुविधा का स्वागत किया और ट्रस्ट के प्रति आभार प्रकट किया। यह ट्यूबवेल स्थानीय स्तर पर शिक्षा और स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आपका विधायक आपके द्वार अंबेडकर पार्क के लिए 15 लाख रुपए की घोषणा। क्षेत्रीय विधायक कुलदीप धनखड़ के द्वारा चलाए जा रहे अभियान आपका विधायक आपके द्वार के तहत नई सब्जी मंडी स्थित अंबेडकर नगर में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान विधायक ने आमजन की समस्याएं सुनी और तुरंत समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। कार्यक्रम के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता नित्येंद्र मानव की अनुशंसा पर विधायक ने अंबेडकर पार्क के विकास के लिए 15 लाख रुपए की घोषणा की। इसके साथ ही हिरामल बगीची स्थित जोहड़ में 1.36 करोड़ रुपए की लागत से सार्वजनिक पार्क बनाने की योजना का भी ऐलान किया। कार्यक्रम में एससी समुदाय के लोगों ने विधायक कुलदीप धनखड़ का माला और साफा पहनाकर सम्मान किया। इस मौके पर विधायक ने कहा, मैं किसान का बेटा हूं और 36 कौम का नेता हूं। आप सभी का प्यार और सम्मान ही मेरी असली पूंजी है। विधायक ने कस्बे को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए प्रतिबद्धता जताई और जनता को भरोसा दिलाया कि क्षेत्र के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे, जिन्होंने विधायक के इस प्रयास की सराहना की। आज हनुमान बेनीवाल जी मेरे से मिलने के लिए आए और पहले ही ये आम आदमी पार्टी को दिल्ली में चुनावों में समर्थन देने का ऐलान कर चुके हैं और आज मेरे घर पे ही आए। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और जिस तरह से इन्होंने समर्थन दिया है
एक तरह से आम आदमी पार्टी ईमानदारी और सच्चाई के साथ खड़ी है, तो इन्होंने हमें समर्थन भी इसीलिए दिया है क्योंकि हम ईमानदारी और सच्चाई के साथ हैं। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इस तरह अभी बाई इलेक्शन के राजस्थान के अंदर किया, इसलिए मेरे दिल्ली प्रांत के तमाम जाट समाज के मेरे छोटे भाइयों से, जाट समाज के साथ साथ तमाम, मैंने अग्निवीर के लिए बड़ी रैलियां करी, 2 राजस्थान की बड़ी रैलियां। हमेशा अग्निवीर समाप्त करने की बात करता हूँ। किसान, महंगाई, भ्रष्टाचार, दलितों पर अत्याचार, जितने भी मामले देश की सबसे बड़ी संसद के अंदर मैं उठाता रहता हूँ, देश के जवानों के लिए, किसानों के लिए, तमाम वर्ग के लिए। तो मैं मेरे समाज, जाट समाज के नौजवानों से अपील करता हूँ, इस दिल्ली प्रांत के अंदर हनुमान बेनीवाल आपकी लड़ाई लड़ रहा है, प्रयास कर रहा है। आप सब भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव के अंदर सबक सिखाएं, बीजेपी के खिलाफ आप पार्टी को वोट करें। केजरीवाल जी निश्चित रूप से हमारी लड़ाई लड़ेंगे, हम सब लोग लड़ रहे हैं। पंजाब में लड़ाई चल रही है, राजस्थान में लड़ रहे हैं, और भी लोग लड़ रहे हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा केजरीवाल जी का कि आज दिल्ली के अंदर हमेशा इनके घर से मुश्किल से 2-3 किलोमीटर प्रधानमंत्री का आवास होगा, और वहां से उठते ही सुबह रोज ये किया जाता है कि किस तरह केजरीवाल जी को हम दूर करें। ईडी, सीबीआई का जो दुरुपयोग देश के अंदर चल रहा है, जिस तरह तमाम पार्टियों के जो नेता इनके खिलाफ बोलते हैं, उनको गिन गिन के जेलों के अंदर ठूसा जा रहा है, तो ये लोकतंत्र की हत्या है। और इसीलिए आरएलपी पार्टी, इंडिया अलायंस के अंदर हम साथ हैं, आप पार्टी के साथ, लेकिन हम केजरीवाल जी की नीतियों से प्रभावित होकर इन्होंने जो काम किया दिल्ली के अंदर, और प्रत्येक व्यक्ति का दिल जीता। हम टैक्सी में जाते हैं या रेलवे स्टेशन जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, कोई थड़ी वाला, चाय वाला, कोई भी व्यक्ति हो, ठेले वाला, वो एक ही बात कहता है कि आप पार्टी की सरकार। ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस तरह येन कैन प्रकरण, साम दाम दंड भेद से चाहेगी कि आपको सत्ता से बाहर करें। तो मेरी अपील रहेगी नौजवानों से, छात्रों से और मेरे जाट समाज के तमाम छोटे भाइयों से कि इस बार किसी भावना में नहीं बना कि उम्मीदवार हमारा है, किस जाति का फला, लेकिन ऊपर बीजेपी है जो कोई आपको कुछ भी नहीं पूछने वाले। मैं इनके साथ रहा हूं, मैंने देखा है। इसलिए आप सब, आप पार्टी को समर्थन करें। जाट समाज को आरक्षण दिल्ली में हम दिलाएंगे लड़के। तमाम हमारे यूपी, हरियाणा के जहां जहां केंद्र में आरक्षण बाकी है, जाट समाज के 12 स्टेट के अंदर, उनको भी दिलाएंगे। पहले भी आपके लिए लड़े थे, आगे भी लड़ेंगे। ये लड़ाई बड़ी है, और बड़ी लड़ाई में दिल्ली के अंदर आप पार्टी की सरकार बनना आवश्यक है, नहीं तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। ये मैं अपील दिल्ली प्रांत के तमाम सर्व समाज और मेरे भाइयों से करना चाहता हूँ। बहुत बहुत केजरीवाल जी को धन्यवाद। बेनीवाल जी, एक सवाल कि अक्सर इस पे जो विपक्षी दल है वो आलोचना आम आदमी पार्टी की इसको लेकर करते हैं। मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी ने भी चिट्ठी लिखी थी आरक्षण को लेकर, उसमें बीजेपी की भी प्रतिक्रिया आती है कि आपने अभी ये टेबल करा, पहले नहीं करा। इंडिया अलायंस को भी आप पहले थे, आप हिस्सेदार हैं, अभी भी बीजेपी में भी आप थे। इंडिया अलायंस में भी हम देख रहे हैं कुछ पार्टीज आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रही हैं, कांग्रेस को तमाम पार्टी हालांकि नहीं भी कर रही हैं, चाहे वो अखिलेश की पार्टी हो, चाहे ममता बनर्जी की। अब आप भी किस तरह इन चुनावों को देख रहे हैं, इन चीजों को क्या करते हैं? देखिए, निश्चित रूप से अगर देश की नजरें हैं, चाहे उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, दिल्ली से राजस्थान भी बड़ा है, लेकिन सबकी नजरें हैं कि केजरीवाल जी चुनाव जीतने चाहिए। अगर ये यहाँ मजबूत रहे तो लोकतंत्र जिंदा रहेगा। और इन्होंने अभी जो बात करी सही समय, इनके केंद्र में तो ये सरकार में थे नहीं जो जाटों को आरक्षण दे देते, लेकिन इन्होंने याद दिलाया कि भाई बार बार आप जाट चुनाव के समय जाट की बात करते हो। 52 से लेके आज तक पहली बार जाट समाज का कोई कैबिनेट मंत्री देश की सरकार के अंदर नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। 5-5 मिनिस्टर होते थे। 100 लोकसभा सीटों में जो कौम प्रभाव रखती है, मजबूत कौम है, दिल्ली के चारों तरफ बड़ी लड़ाई लड़ी, इतिहास जानता है इन बातों को। जो थके नहीं, रुके नहीं, चलते रहे, उनको आप बेवकूफ बनाने का काम छोड़ दीजिए। इन्होंने सही वक्त पे बात याद दिलाई, पहले भी समय समय भी याद दिलाते। मैं तो इनसे खूब चर्चाएं होती थी, ये कहते थे, लेकिन आरक्षण देना इनके हाथ में नहीं, क्योंकि केंद्र में आरक्षण प्रधानमंत्री देंगे। तो इन्होंने, और चूंकि इंडिया अलायंस के अंदर होते हुए कांग्रेस ने अभी उपचुनाव राजस्थान में लड़े, भाजपा से हाथ मिला, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता पेपर लीक के अंदर आरोपी थे। बीजेपी ने कहा आपको गिरफ्तार करेंगे, उन्होंने कहा गिरफ्तार मत करो, हम जो कहेंगे कर देंगे। तो भजन लाल जी को बचाओ, तो साहब 7 में से 5 सीट हमें जीता दो, तो 4-4 हजार वोट लेके कांग्रेस वहां खत्म हो गई। इंडिया अलायंस की ज्यादातर पार्टियां ये चाहती है कि आप पार्टी यहाँ पे जीते, और कांग्रेस यहाँ घूम रही है। कांग्रेस को कुछ भी नहीं मिलने वाला। पिछली बार शायद 4% मिला होगा, आधा % अगर वोट बढ़ भी जाए तो आबादी भी तो बढ़ गई ना 5 साल के अंदर, वोट भी तो बढ़ गया। तो कांग्रेस का कोई फ्यूचर नहीं है दिल्ली के अंदर, और मुझे तो लगता है कि आगे कुछ होगा। नए सिरे से इंडिया अलायंस के अंदर लीडरशिप को लेके भी हम लोग बात करें। हम आपके लिए लेकर आए हैं कोटपुतली, बिहरोर, पावटा और आसपास की ताजा खबरें।
कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और देखते रहें कोटपुतली संवाद। दोस्तों, हमारा रोजाना एक अखबार कोटपुतली संवाद के नाम से प्रकाशित होता है, जिसे आप हमारी वेबसाइट पर जाकर फ्री में पढ़ सकते हैं।